बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार। नाज़रीन, आज की जो अहम ख़बरें हैं वो मैं आपकी खिदमत में लेके पेश हुआ हूँ। और सबसे पहले एक ख़बर है मेरे पास, एक साइकोपैथ जो हम एक बावले जो जानवर है चार टांगों वाला, उससे तशबीह दे सकते हैं इस शख्स की। ये शख्स बुग़्ज़ जो इमरान है उसमें मुब्तला हो चुका है। और जो लोग इस पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं ये उसको नागवार गुज़रता है। और नाज़रीन, ये हमारे पास एक जो शक्लनुमा जानवर है वो है जवाद अहमद, और वो अपनी बकवासियात जो है वो अक्सर करता रहता है। और अब जो ये बकवास इसने की है, ये बकवास इसने जो सेनेटर मुश्ताक अहमद जो इस टाइम इसराइल की हिरासत में है, और ये एक जो यहाँ पे लेके गए थे एक जहाज़ों का एक लोगों का हजूम, अब जो इसराइल की मज़ाहमत कर रहा था उसके सामने, और फ़लस्तीन के लिए ये एड पहुँचाने गया था, और उनके बारे में ये बकवास कर रहा है ये शख्स। और ये कह रहा है कि सेनेटर मुश्ताक के बारे में कि कैमरे के शौकीन सेनेटर मुश्ताक फ़लस्तीन के लिए तो कुछ कर नहीं सकते मगर अपने लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये घटिया इंसान, इसको ज़रा शर्म नहीं आती, ये इस तरह की बगैरती घोल रहा है। और जितनी ये मरासी जो बंदा है ना, ये इसमें इसके अंदर कोई इतने ख़ास हुनर तो है नहीं। और इसने पिछले दिनों एक केस में ये मुब्तला हुआ था। ये इसने केस जो है ना वो जो चोरी करता रहा है, चोरी करते हुए पकड़ा गया था बिजली, और इसकी जो वाइफ का सलून है ये वहाँ पे चोरी करते पकड़ा गया था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद इसने हमारी जो ISP आ रहा है उसके लिए एक गाना जो है ना वो गाया। उसके बाद इसके सारे पाप धुल गए थे, और बाकायदा फिर जो वापडा वाले हैं इन्होंने बाकायदा एक्सक्यूज़ का जो नोट है वो इसको लिखा, और जो है ना अपनी माफ़ी जो है ना इससे पेश करके आए हैं जवाद अहमद को, क्योंकि अब ये प्यारे हो चुके थे। तो अब जो है ना ये बकवास करने के लिए जो उतरा हुआ है, तो ये बात तो आएगा नहीं। ये इस तरह की जो लाइमलाइट में रहने के लिए, ख़बरों में रहने के लिए इस तरह की जो बकवास है वो करता रहता है। नाज़रीन, इससे आगे की खबर चलते हैं, वो है शहबाज गिल के बारे में। और शहबाज गिल जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये यहूदी एजेंट इसराइल वाला जो ये इमरान ख़ान को ये कहते थे ना कि ये यहूदी एजेंट है, अब ये जो शहबाज गिल ने बात की है, ये यहूदी एजेंट इसराइल वाला गड़ा इन्होंने इमरान ख़ान के लिए खोदा था, लेकिन अब रहती ज़िंदगी तक जो भी हो जाए ये इनाम अब इनके हिस्से में आ गया है। ये दूसरों को यहूदी एजेंट कहते थे, अब इसका जवाब इन्हें सारी ज़िंदगी देना पड़ेगा। ये इमरान ख़ान के ऊपर तहमत लगाते थे कि ये जी यहूदी एजेंट है, यहूदियों का दामाद है, और अब जो है ना ये यहूदियों की गोद में जो है ना वो खुद ही जाके बैठ गए हैं। और जितने भी ये नुकात हैं, जितने भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बनाया है ये इसराइल को फैसिलिटेट करने का, अब ये उस प्लान के जद में आ गए हुए हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में कोशा हैं, लेकिन अब जो है ना इनकी जान बच नहीं पा रही। तो खैर, अवाम भी तो जानती है, अवाम की याददाश्त जो है ना वो बहुत अच्छी है, और वो इन्हें भूलने नहीं देगी। ये जितनी हरकतें कर रहे हैं ना ये अवाम इनको भूलने नहीं देगी। तो अपने गुनाहों पर ये पर्दा डालेंगे लेकिन अवाम इनको डालने नहीं देगी। नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर वो हमारे PM साहब, अर्दली साहब, और जो बेगर्स कांट बी चूज़र वाले ये कह रहे हैं कि हमास के बयान ने जंग बंदी और अमन कायम करने के लिए एक मौका फराहम किया है जिसे दोबारा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। सदर ट्रंप की शुक्रगुजारी तो बनती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये वो हस्ती हैं, ये वो फरमान कह चुके हैं जो बहुत यहाँ पे वायरल हुआ था, और पाकिस्तान में इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि बेगर्स कांट बी चूज़र, और यानी कि जो मंगते होते हैं उनकी कोई भी ख्वाहिश नहीं होती। तो इनकी भी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये जितनी मर्जी बातें कर लें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, करनी उसने वही है जो उसको ठीक लगती है और जो वो करेगा आगे आने वाले दिनों में भी। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर वो है मेहर बानो कुरैशी के बारे में। वो ये कह रही है कि पंजाब में अगर किसी बच्चे को एक केला दिया जाता है या दूध का पैकेट मिलता है तो इस पर भी मरियम नवाज़ का स्टिकर चस्पा लाजमी होता है। तो यहाँ पे प्रोमिस किए गए थे कि मरियम नवाज़ जो है ना वो दूध बांटा करेंगी, दूध दिया करेंगी,
और अब जो है वो एक केला भी मिलता है तो उसके ऊपर भी स्टिकर लगा होता है कि ये मोहतरमा मरियम नवाज़ की तरफ से है। एक केले के ऊपर भी ये अपना स्टिकर चस्पा करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप ये लोग हैं और बस अपनी तारीफ़ें सुनना इनको पसंद है। और इनके अलावा और यहाँ पे बैनर्स लगवा लें इनसे और यहाँ पे फ्लैक्सें लगवा लें और फिर सिर्फ फ्लैक्सों में ही जो तरक्की है वो करवा लें, इसके अलावा यहाँ पे तो तरक्की हो नहीं रही। अच्छा नाज़रीन, अब इससे आखिरी ख़बर जो आज की आखिरी ख़बर है वो ये कि जो कश्मीरियों ने अपना हक़ लिया है और बेहतरीन तरीके से लिया है और यहाँ पे जो उन्होंने अपना एहतजाज है वो भरपूर अंदाज में किया है। अच्छा, इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब कुछ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काने वाले ना कश्मीर के हमदर्द हैं ना ही पाकिस्तान के। तो यहाँ पे जो अपना हक़ ले ले और इनको लोहे का चना बन के मिले और इनको पूरा टक्कर का बंदा बन के मिले, वो इस तरह के बातें जो है ना वो उसके बारे में करते हैं। फिर जब बेबस हो जाते हैं उनके आगे और अपना कोई भी उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी बात का, तो इसके बाद जो है ना उन पर इस तरह की तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी ये जो चाल है वो इस तरह की ही रही है हमेशा से और अपने जो प्लांटेड सहाफ़ी हैं उनसे ये इस तरह के जो बयानात हैं वो दिलवाते रहे हैं। इसके ऊपर जो साबिर शाकिर ने एक बेहतरीन बात की, वो कह रहे हैं कि इसका बेहतर जवाब तो मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ दे सकते हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद से फोर्सेस भेजी। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से रेंजर्स जो है वो कश्मीर में जाके कार्रवाई करती रही है और वहाँ के लोगों को डराना धमकाना इस तरह की जो बात है वो करते रहे हैं। और सिर्फ वो लोग उनकी जो तादाद है वो सिर्फ 50 लाख है और 50 लाख लोगों ने अपना हक हासिल कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान में जो 25 करोड़ आवाम है वो रोज़ाना इनके हाथों जलील हो रही है और जलील ख्वार हो रही है। और इस तरह का एहतजाज अगर पंजाब में उठ जाए, अगर पंजाब में इस तरह का कोई एहतजाज हो जाए तो फिर इस मुल्क की जो गाड़ी है वो तेज़ी से तरक्की की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस तरह का एहतजाज पंजाब में देखने में नहीं आ रहा और कह लें एक तरह का इनकलाब जो है वो सिर्फ आगे से आगे होता जा रहा है। और यहाँ पे इस तरह का कोई जो एहतजाज है वो अगर हो गया तो फिर यहाँ के हालात बिगड़ भी जाएंगे और बिगड़ने के बाद संवर जाएंगे और बहुत से लोगों के कौन जो कान हैं वो हो जाएंगे और यहाँ पे जो अपनी मनमानी करके चल रहे हैं ये नहीं हो पाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।